करते कोई उपाय करते थे तो नहीं, दवा खिलाते थे हमको ना, दवा बराबर खिलाते बिल्कुल दवा खिलाते थे। हमारी शरीर ऐसी नहीं थी जी, जैसे आप देख रहे हैं। जी 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 हमारी शरीर बहुत अच्छी थी, हर चीज में, खाने पीने में, घूमने टहलने में, किधर भी खड़ा तो चक्कर आता है, जी ऐसा लगता है हम कहीं गिर नहीं देगा। जी जी बिल्कुल वही वही तरीका था कि ना खाने का टाइम मिलता था ना सोने का टाइम मिलता था। दिन रात हमें इतना मतलब इतना उतार दिया था, उस लाइन में इतना उतार दिया था जैसे, हाँ, एकदम मजबूर, एकदम जरिया बना लिया था कमाने के लिए। यानी कि उस बीच में जो है कितने जो है पुरुष आए होंगे आपके पास जो है वही लगभग 300 के लगभग आए 300 के आसपास जी। एकर बात व्यवहार बहुत गंदा रहा है। कतई यहाँ मिले, कतई उखी, कतई रहरी, कतई मशीन पर, कहीं रोटे पर, ऐसे ही इनसे मिले। तो हमसे बड़कुन कहा, तब ये मान भी नहीं कही, ओसुल गोना पाछे भी लगला रहा, चल गया चल गया, जब तक लेके भागा नहीं तब तक साथ नहीं छोड़ा। मतलब हाँ, बहुत कम रहा इनकर उम्र। ये स्कूल में पढ़े जाए ऐसे तैसे अपन करते 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 बतियोते दोस्ती करते करते लेके भाग गए। हाँ, तो नमस्कार, इस हमारी मौजूदगी जौनपुर ज़िले में है और जौनपुर ज़िले से एक बहुत ही बेहद शर्मनाक और दर्दनाक घटना जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जो बीच में जो है ये इस भारत की एक लाचार और मजबूर बेटी है और इस बेटी के साथ इतनी दरिंदगी होती है कि पहले जो है इनके साथ जो है प्रेम प्रसंग में फंसा करके मुंबई ले जाते हैं और मुंबई में ले जा करके जो है इनसे देह धंधा करवाया जाता है। देह धंधा करवाने के बाद फिर ये घर पर आती हैं, एक बच्चे को बीच में जन्म भी देती हैं और मौके से अपने न्याय के लिए लड़ रही हैं। बहरहाल ये घटना कैसी है और किस तरीके की घटना है, किस तरीके का इतिहास है, ये बगल में देखिए माता जी हैं, जिस माता जी ने इस बच्ची को जन्म दिया है। आज इस माता पर क्या गुजर रहा है ये भी जो है इनकी जो है बड़ी माता जी हैं। आपके पिताजी हैं भी नहीं? नहीं, पिताजी की डेथ हो गई। पिताजी भी नहीं है, नहीं, तो कहीं न कहीं से एक बहुत ही दुखद बात है कि इस बेटी के जो है पिताजी भी नहीं हैं। आप इनकी बड़की मम्मी है का? हाँ, उनकर बड़की मम्मी जी जी चाची जी हैं। चाची चाची है। हाँ, चाची लगे। हाँ, चाची। ये कैसे जो है काभल कुछ आपके पता रहल पहले? हाँ, पता रहल, जब ये भग गई पता रहल कि उनके साथ भग गई। उनके साथ ही भग गई। हाँ। पहले जब आओ तो कैसे उनकर बात व्यवहार रहा? इनकर बात व्यवहार बहुत गंदा रहा है। कतई यहाँ मिले, कतई उखी, कतई रहरी, कतई मशीन पर, कहीं रोटे पर, ऐसे ही इनसे मिले। तो हमसे बड़कुन कहा, तब ये मान भी नहीं कही, ओसुल गोना पाछे भी लगला रहा, चल गया चल गया, जब तक लेके भागा नहीं तब तक साथ नहीं छोड़ा। मतलब यहाँ के पीछे हरदम लगल? हाँ, हरदम आगे पाछे। यही मशीन है अपने दांती, यही हरदम आवा जा, रात दिन सुतता है, घूम रहे रात भर अत्ती बत्ती लेके। ऐसे ही ऐसे इनके दोनों जन में मोहब्बत प्यार भरा और ये ऐसे ही ऐसे लेके भगा के चल गया लेके। कब उन्हें डांटिन गासिन ना जब यहाँ होते हैं कि तू यहाँ बतावा का कैसो कब? अरे डांट गया, कह गया, बाकी वो इतना लाता रहे कि मन भी नहीं करे। ये हर कह जाए तो हर कर कानी कोनो फजू देर हुई शुरू हरदम हरदम पाछे आगे लगल है। ये रामलीला अपने सबके गांव का है, मेला लगे न तो सब तो देखा जाए, ये वह कुल करते रहे। हाँ, इतना तक कह दिया कि एकदम उबिया गया। ये लड़की के लेकर भाग गया। भगले के बाद हमें सबके सोचना लगल कि भग गल भैया हो, तुम से कही अब्बो से भग गल, अब से तो ओके आराम से रखे भाई, हमारे से कद बेजती भबाई के बाकी अब से रखे। बाकी बाद में सुने लगे हमसे तो हमारे सबके तकलीफ बहुत भइल कि बेटी हो कितना ऊपर करे गुजरत हो, हमारे सबके जीव धीरे गए। तो बीच में फोन करती थी कमो कार करे और जब एकदम बर्दाश्त हो गई फोन सुन टूटे रह गए कभो ना करे कैमरे के बात के ना। हाँ, मतलब लइकन शादी विवाह करें ठीक है। हाँ। आप सबके कुल मतलब खुशी रहल है। लेकिन जो है जब फिर बीच में ही भैल कि मतलब कि यहाँ तक इतना नीचे गिरियन कैसे देह धंधा करवाओ? हाँ, दे धंधा करवाओ, लेकिन कैसे रह गए नहीं, कैसे नहीं रह गए। सुनने के बाद तकलीफ होले, माँ तो है नहीं, बहुत तकलीफ होले। बाकी तो बेबाजू बढ़ के का कर सको, यहाँ से कुछ नहीं कर सके। उनके ऊपर चाहे काटे चाहे मारे चाहे जो कुछ करे, तो हम तो कुछ सुन नहीं सके यहाँ से और कुछ भी कह नहीं सके। करट करट की जिंदगी अपन जी रहे। अब बताइए जो है ये कहीं न कहीं से जो चाची हैं वो भी एक माँ के ही समान होती हैं। इन चाची के भी जो आंखों में आंसू है, आज वो आंसू क्यों हैं कि इस बेटी की तरह उस समय बच्ची की उम्र जो है कम रहल बहुत। हाँ, बहुत कम रहा इनकर उम्र। ये स्कूल में पढ़े जाए ऐसे तैसे अपन करते 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 बतियोते दोस्ती करते करते लेके भाग गए। हाँ, बगल एक बात तो हमसे कहाँ ढूंढे जाए कहाँ। अच्छा माता जी, एक चीज ही देखल जाए, अब वस्तिया कौनो हो तो मतलब कि जो हमारे देश में एक रिवाज बा जातिवाद के कि अगर पंडित हैं तो चमार के छुअल पानी ना पी हैं। हाँ, नहीं कुछ नहीं बराव किया, कुछ नहीं बराव किया, कुछ नहीं बराव किया।
लेकर के हमारा चल दिया। केवल इसलिए कहना है कि जो है जातिवाद हमारे देश में नहीं होना चाहिए। जब बात ऐसी आती है बेटियों की इज्जत और आबरू की आती है तो लोग जातिवाद खत्म कर देते हैं। एकदम वैसे बगैर अपनी यहाँ खियावत के पंडित खाई ना तोहरी की है। ना वैसे पानी पे खटिया में न बैठी हैं, कहीं तो चमार है। हाँ खटिया में नहीं बैठा ना, घरे अइबे नहीं करे कबो। तो कबो घरे नहीं आवे न, कबो तो हमसे सिर्फ बात करे ना। जब इज्जत लूटे के रही तब जातिवाद खत्म। हाँ जात खाबात खत्म कर देले और लेके भाग उगल, तब वो हमसे सोचे कि जाए दे, लेके गल ओके इज्जत से रखे रहा। हमारो दिल खुश रहे, लेके गल लेके जाए। तो कि जब बीच में ले जाए के ऐसा ऐसा करवावे लगल तो सुन के तो आत्मा जरूर माँ का कल्पी। बिटिया के ऊपर का पड़ा। हाँ का पड़त हो, कैसे एक लड़का लेके पड़ल हिन, कैसे गुजरत उनके ऊपर भैया हो। तब सुनते सुनते बाद में सुनने लगल कि जौनपुर आयल हिन, जौनपुर आयल हिन तो वह सब जन सुने हमके सजायद अपने नेरे आयल हो। कबो काल जब मौका लगी भाई, फोन सुन लगी, पता लगी तो जाए अपन देखा ताका करे भाई। अच्छा बीच में कोना औरो आयल हैं आप जोन है माला 2006 से ले गेलन, बीच में कभी आयल हैं घर? न कभी ना ले। कभी ना। तो जब ये आयल हुए तो आप सब चिन्ह ना पाए हुए जब गए हैं ना आयल बाद? अरे ये वो गल तो आइलिन कहते यारी तरी ना नहीं कैसा निकल सकल भइल। वो तो आए जब घर में घर मिला के रोए लगने, तब सोचे कि बस कर दिन हाँ लगे गए भैया तो आत्मा अपनो फटे कि का करी लड़की के रहने के बाद। वो है बात है, कुछ कहना सरकार से का कहिए जोन अगर आपके वीडियो जात बस सरकार के से का कहे? हमें ये उनका निवेदन है कि भाई वो बच्चा के जरिए तो उन्हें हिस्सा मिलना चाहिए। हाँ वो जो बाबू आधा है, उन्हें मिले चाहिए। हाँ उन्हें आधा दे, बच्चा के जीवन कैसे बिताइए, कैसे आप बिताइए ये समय में। कहा था हमारा लड़कियों है ना है। हाँ उन बोला था खबरे हमारे लड़के नहीं है, और हमसे भी कहा था कि नहीं लड़का है। हमसे भाई जब देखे है तो कहबे करब। तब ये उन बात बदल रहा है, अब ये लड़ाई लड़ रही, अब तो उनके न्याय भाई। जी 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 ये देखिए जो है तो चाची थी, लेकिन उनकी माता जी हैं जो दर्द झेल रही हैं। चाची जी आप उधर चला, आप उधर चाची इधर चलिए। ये देखिए उनकी माता जी हैं जिन्होंने अपनी बच्ची को कितनी खुशियों से लाडली बेटी को पाला पोसा होगा। आज इस माँ पर क्या गुजर रही होगी। आपके क्या नाम है? चंद्रावती। जी इनके पिताजी के गुजरे कितना दिन हो गए? 13-14 साल हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा। जब ये लड़की भाग रहे हैं तब रहे हैं नहीं ना रहा। अच्छा उनके गुजरने के बाद हाँ गुजरे के बाद? गुजरले के बाद हाँ जी 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 जी। उनके गुजरले के बाद जब ऐसा कदम ये सब उठा देलन है, तब भाई हम लाचार रहे। हमारा ऑपरेशन भर लाल मरल लाल, हमारा ऑपरेशन फेफड़ा के भर लाल। हम दिक्कत परेशानी में रहे, अपने नताई रिश्तेदारी सगरो खोजे हेरे, सबसे खोजवाए ना कतो पता लगल। लास्ट में भल कि प्रमोद चौबे के संगे हैं, तो हम करे जा पत्थर धई के अपन बैठ गए। हमके जाए भाई ले जाए अपन अच्छे से खियावे पहरावे पर रखे, ओकर जीवन पार करे। लेकिन भगन उससे पहले माता जी आपके कुछ पता रहा कि प्रमोद चौबे इनके पीछे पड़ल? कुछ ना पता रहा। अच्छा। हमें कुछ ना पता रहा, हमें कुछ ना पता रहा। पता रहा हो तब जौन हो कि हम अपन थाने पर खबर देले हुई, तेहर उहर देले हुई, कुछ कैले हुई तो ना खबर ना रहा हमें, मेरे काने भनक ना रहा। अच्छा कितना दिन तक खोजिन, फिर कितना दिन के बाद पता चलल आपके कि वो चौबे साथे भाग गए? अरे खोजे जौन हो कि पता करे तब पता लगल। अरे 3-4 साल भयल है पता कैले कि पता भयल है कि वो नहीं संगे हैं। उन्हीं के संग हैं। हाँ 3-4 साल भयल, तुमके जाए भाई छोड़ दे। बीच में कभी फोन से बातचीत हो? ना बीच में आप कभी जो हम मम्मी नहीं, पापा की नहीं, याद नहीं आता? नहीं मुंबई में जब तक थे हम कभी फोन नहीं किए। अच्छा डर बस नहीं करती थी या जो फोन हाँ डर बस तो था, अब फोन भी नहीं था मेरे पास। जैसे आपको ये लग रहा था कि हमने बहुत गलत किया है, ऐसा एहसास हो रहा था? हाँ एहसास क्यों नहीं होगा, तो एहसास तो हो ही रहा बीच था। में जैसे मम्मी पापा की याद तो आती ही रही? बिल्कुल आती थी मम्मी पापा की याद। अगर हम घर से नहीं भागे होते तो आज हम ये दिन नहीं देखते, आज हमारे साथ गलत नहीं होता, आज हम धंधा नहीं करते, आज वो नहीं करवाता हमसे। तब ये मन में ख्याल आता था, इससे अच्छा था कि हमारे माँ बाप का घर ही था। जी जी ये ख्याल आता था फिर। जी जी। अगर देखा जाए तो जिस तरीके से इस तरीके से अगर देखा जाए तो माँ बाप की बगैर मर्जी से, और अगर देखा जाए तो इनकी उम्र उस समय 14-15 वर्ष की थी जब आप गई थी। जी हाँ। तो इनको एक प्यार का झांसा दिया जाता है। अच्छा प्यार के झांसे में वो कहता था हम पूरा जीवन आपके साथ निभाएंगे। बिल्कुल यही बात बोलता था जब भी कोई बात आती थी ना कि हम शादी, चलो अभी तुम लेके चले आए मुंबई, शादी करोगे फिर रखो, कैसे रखोगे हमके, घर पे रखोगे बाहर रखोगे? नहीं, कहीं भी रखेंगे पर साथ में रखेंगे तुमको। अच्छा, रखेंगे। आपने कहा था कि आप अपने घर पर रखोगे तो लोग यही कहेंगे चमाई लेकर के आए हैं, ये भी तो कहेंगे। हाँ यही बात ना, यही बात हुआ था। तो उसको जात बिरादर से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि हम कौन से कास्ट है वो कौन से कास्ट है। हाँ सिर्फ प्यार दिखता था उसको, बस यही बात बोलता था।
अगर देखा जाए तो वास्तव में जातियां तो यहाँ पर इंसानों ने बनाई है, जातिवाद होना नहीं चाहिए, लेकिन लोग पहले जो है लड़कियों को फंसाते हैं और फिर बाद में जातिवाद का भी लोग नाटक करते हैं कि हमारे घर वाले नहीं स्वीकार कर रहे हैं, इस तरीके से मजबूर, ये तमाम तरीके से बातें करते हैं। तो माता जी जो है जब आए तो आप बिटिया चिन्ह पाई न अपने भाई पैदा कैले ही चिन्हबे करब। जी। अरे बीच में मतलब 18 साल के बाद आपकी बच्ची आई, तो जब आइन है तो पकड़ के आपको रोए लगी? हाँ हाँ सब पकड़ के रोए लगनी, गोड़ धैली। बहुत करे ज्यादा हलल का करी, अब हटा दे हल फेंक दे हल तब नहीं ठीक हो। जी जी कहाँ करब, जब वो ठोकरा दे तो हम ठोकराई, हम तो पैदा के ले न। अब उनके पास हम लड़ाई लड़ रहा है, जहाँ तक जात बनी तहाँ तक चलब, भीख टुकड़ा मांगब, भैया बहनी से चंदा ले, भे ले, भाव ले, ऋण ले, कर्ज ले, करबे करब। अब कहाँ न फेंकब, देखिए वो लोग कहते हैं हम तो न कि फेंकब। दुनिया का हर आंचल भले ही ठुकरा दे, लेकिन जो माँ का आंचल होता है वो सबसे बड़ा आंचल होता है। आज इन्होंने अपने बचपन की जो गलती की थी, गलती क्या थी, वो बचपना था, इनको बहला कर फुसला करके एक 25 साल का जो है मतलब कि वो चौबे, प्रमोद चौबे, इनको जो 15 साल नाबालिग उम्र में इनको ले जाते हैं, मतलब कि 18 साल धोखा के बाद फिर वही जो है माँ का आंचल जो है आज इनकी मतलब कि छत्र छाया पर है। आज जो है ये माँ बेटी जो है मिल करके न्याय की लड़ाई लड़ रही हैं। तो जब आइन तो बहनी आपसे काव कहिन जो है कि हमारे साथे कैसे काबल कुछ कहीं ना यह कुल बताइन उनका ओकर पूरा करनामा बताइन कि हम जौनपुर में रहे, हम बम्बई में बेटी कट के आए, हमारे लड़का के जौन के किडनैप कर देले रहल, हम बोला ना देत रहल, बतियावा ना देत रहल, फोन से ना कंटेक्ट कट कर देत रहल, हम ऐसे ऐसे उ कह मारे के काटे के धमकावत रहल, तहार पैसा फोटो में ऐसे कह दे वैसे कह दे, यह कुल कहत रहल। ये उनका नंगा फोटो भी खींच हाँ ले रहल। हाँ नंगा फोटो वोटो खींच ले रहल, कहा यह सब करो दिखाई तोहरे गाँव में जो फोटो अथवा वायरल कर दे। हाँ वायरल कर दे और पूरा पेपर में निकलवा दे। तो भाई मजबूर हो के अपन जौन कहले तो कैलिन, वहाँ ले जाकर के इनसे देह धंधा भी करवा देह धंधा भी करवा। अब जौन भाई डरवावत धमकावत बा, छुरी चाकू दिखावत बा, लड़का का नटाई दबावत बा, इनको दबावत बा। इनको अब भी धमकी क्या मिल रही है कुछ? हाँ अभी की केराकत में हम सामने रहे, कहाँ की जौन हो कि अपन केस आपस ले लेना ही, तो हम जहाँ पाई तो हम मारब काटब। आपसे कह रहे थे? हाँ ये भी साथ में थी ना, मम्मी भी साथ में थी, सब लोग साथ में थे। अच्छा किराकत में मुलाकात हुई थी? हाँ किराकत में लगा, चाचा भी थे, चाची भी थी, सब लोग थे साथ में। हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, अपना केस वापस ले लो तो हम मार देंगे तुम लोग को, ऐसे बोल रहा था। बहुत धमकी दे रहा था, ये लोग भी साथ में, हम तो अंदर थे, बयान मेरा चल रहा था, तो यही सब बोले रहे थे। प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि आपसे न्याय मिलेगा माता जी? हाँ हाँ शासन लोग कह रहे हैं। जोगी जी तक अगर वीडियो जाता हुआ उनसे क्या कहेंगे? जो भाई हमें प्रशासन का थोड़ा मिले के चाहिए, हमें हक मिले के चाहिए, लड़का के लड़की के आधे का हिस्सेदार बनावे, हक जतावे, ओकर ना ओकर ले जाके जीवन पार करे। यह बात ना, जो आपका नाती है उसको जो है मतलब हाँ हमारे नाती के आयुष, साफ साफ कहा था कि हम पिता ना है। आयुष चौबे के चाहिए, हक चाहिए। अब उन कहा था कि हमार तू औरत ना हो और हमार बेटा ना है, तो ओकर DNA चेक होए के चाहिए। तो मन उस परिवार की यही मांग है कि उस बच्चे का DNA टेस्ट हो। देखिए यहाँ पर मतलब कि दूध का दूध पानी का पानी हो, हाँ बच्चे का DNA टेस्ट हाँ होगा। हाँ आपको पूरा भरोसा DNA टेस्ट होगा तो हमको न्याय मिल जाएगा? बिल्कुल हमें पूरा भरोसा है। जी हाँ कि पूरा भरोसा है कि उसका DNA टेस्ट होगा तो पता चल जाएगा किसका है किसका नहीं है, क्योंकि हम पूरे गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि उसी का बच्चा है। अच्छा क्या भीम आर्मी से कोई मदद के लिए आया? अगर देखा जाए तो भीम आर्मी जो है दलित परिवार के लिए बहुत ही सहानुभूति जताती है। नहीं अभी तक तो कोई नहीं आया था भीम आर्मी के लिए। जी जी। हाँ तो अगर देखा जाए तो जो भीम आर्मी के लोग हैं, अगर यहाँ के लोग हैं तो भी इस बिटिया के साथ आकर के खड़े हों। बात जातिवाद की नहीं होती, लेकिन जो पार्टियां समय समय पर इन्हीं गरीबों का वोट मांगने आती हैं और कहती हैं कि हम तुम्हारे सुख दुख में साथी होंगे, तो कम से कम जो है क्यों नहीं अभी क्यों नहीं आया? कोई नहीं आया अभी तक। जी जी। न थाने से न यहाँ जलालपुर से न किरा कोई आया ही नहीं अच्छा है। थाने पर कोई नहीं आपसे कभी कहता कि आप झूठा मूठा फरेब बना रहे हैं? बोलने को तो सब लोग बोलेंगे, इतना दिन तुम कहाँ थी, जब इतना दिन हम मजबूर थे तो कैसे आते तुम्हारे पास? जब आए हैं तब तो तुम्हारे पास है, अब तो सुनो हमारा। जी जी अभी भी नहीं सुन रहे हो तुम, तो कहाँ जाएंगे हम? फिर अपना कोर्ट से लड़ रहे हैं। जी जी अच्छा होगा बुरा हम लड़ रहे हैं, अगर सपोर्ट करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो हम ऊपर तक जाएंगे, न्याय तक लड़बे करेंगे अपना ना। जी जी। अगर जो लोग सवाल कर रहे हैं, चाहे जो लोग हैं, बहरहाल अधिकारी मैं उनका सम्मान करता हूं, अगर ये सवाल करते हैं कि आप अब तक कहाँ थी, तो मैं बता दूं बीच में इनकी मजबूरी थी, इनके बच्चे को किडनैप किया गया था। जिस तरीके से बता रही हैं कहीं ना कहीं से उस बच्चे की ममता, यानी कि अगर बीच में आप अगर कहीं एक्शन लेती तो आपके बच्चे की जान को खतरा था। बिल्कुल केवल उस बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए आप जुर्म को सहती रही। जी हाँ सहते रहे हम।
अगर शायद नहीं, अगर आज भी वो नहीं मिलता तो आज हम यहाँ तक नहीं पहुँचते हम। जी जी। अगर बच्चे को आप अगर नहीं पाती तो आज भी आप मतलब आवाज नहीं उठाते? नहीं उठा पाते हम, वहीं तक रहते हैं। जी जी। तो भी जो आपसे जो देह धंधा करवा रहे थे, पैसा कमा रहे थे, आज भी करते हो, आज भी देह धंधा करवा बिल्कुल करते, आज भी वो धंधा करते हमारे साथ। जी जी जी। तो कुछ पैसा वैसा खर्चा उर्चा वही देते थे कैसे? वो हमको कुछ नहीं देता था, बस खाना एक टाइम देता था, काम करवाता था, अपना काम खत्म। हम्म। कपड़ा एक बित्ता दे दे तो ठीक है, नहीं तो फटा पुराना पहनते थे। अच्छा, यानी फटा कपड़ा भी वहाँ पहनना कभी एक सीट कपड़ा नहीं पता चला, उसका कपड़ा हमको दिए ही नहीं, तो हम क्या जाने। पड़ता? जी जी। तो अगर देखा जाए तो इनका जो है एक ही तरीके से शोषण नहीं हुआ, एक तरफ से अगर जिस्मानी शोषण हुआ है और दूसरी तरफ से इनका मानसिक शोषण भी हुआ। मानसिक शोषण का मतलब ये है कि खाना पीना भी आपको सही तरीके से नहीं मिलता था, कपड़ा जी भी हाँ, कहाँ से मिलेगा हमको जब यही काम करवा रहा है तो कोई। अच्छा, हम कहीं से आ रहे घूम के, हमारे पास काम है तो जिसको काम दिख रहा है, पैसा दिख रहा है, वो खाने का टाइम मिलेगा उसको, खाने देगा उसको? नहीं देगा। जी जी। बिल्कुल वही तरीका था कि ना खाने का टाइम मिलता था ना सोने का टाइम मिलता था। दिन रात हमें इतना मतलब इतना उतार दिया था, उस लाइन में इतना उतार दिया था जैसे, हाँ, एकदम मजबूर, एकदम जरिया बना लिया था कमाने के लिए। आप भी मतलब ऊब गई रही होंगी उस जी वजह हाँ। से। जी जी अब दवा दर्पण की बात थी, कोई बीमार होते थे तो अपना एक दो खुराक टिकिया ऐसे ला के दे देते थे, खा लेते थे। जी जी। यानी कि उस बीच में जो है कितने जो है पुरुष आए होंगे आपके पास? जो है वही लगभग 300 के लगभग आए 300 के आसपास। जी हाँ। आप समझिए कि 300 पुरुषों ने इनके जिस्म को नोचा है, इनका शारीरिक शोषण किया है, तो आप समझ सकते हैं कि बच्ची इस धरती पर किस तरीके से जिंदा है। और जिंदा रहने का हमने पहले बताया कि इनका एक ही जरिया था कि आपका बेटा ही आपकी मदद। जी बिल्कुल, हमारा बेटा था, जी जी। जो भी था हमारा बच्चा ही था। अच्छा, लोग बीच में आकर के आपसे संबंध बनाते थे, तो उस बीच में भी तो आपके जो है अगर गर्भधारण होता था तो क्या वो दवा देते थे या क्या करते थे? कोई उपाय करते थे? तो नहीं, दवा खिलाते थे हमको ना, दवा बराबर खिलाते बिल्कुल दवा खिलाते थे। हमारी शरीर ऐसी नहीं थी जी। जैसे आप देख रहे हैं। जी जी जी। हमारी शरीर बहुत अच्छी थी, हर चीज में, खाने पीने में, घूमने टहलने में बहुत अच्छा था शरीर, ऐसे हमारा बिगड़ा नहीं है। जी जी। दवा खा खा के आज हमारे शरीर में ब्लड नहीं है, जितना चक्कर भी आता है, किधर भी खड़ा तो चक्कर आता है, जी जी। ऐसा लगता है हम कहीं गिर जाएंगे यानी कि वो गर्भ निरोधक दवाएं भी खिलाते भी। हाँ, खिलाए हैं। जी जी। इनसे जो देह धंधा करवाते थे तो इनके साथ जो है अगर देखा जाए तो स्त्री पुरुष का अगर संबंध बनता है तो गर्भधारण होता ही है, एक प्राकृतिक क्रिया है। तो उससे बचने के लिए यानी कि इनके शरीर की देखा जाए तो जो कमजोरी है, जो गर्भ निरोधक दवाएं हैं वो नुकसान भी करती हैं। हाँ, नुकसान करता है, वो गर्म दवा होती है। जी जी जी। इसको क्या बोलते हैं, उससे तो लिकोरिया की शिकायत भी हो जाता है कभी कभी। हुआ है, 2-3 बार भी हुआ है लिकोरिया का। जी जी जी। अगर देखा जाए तो इनकी जो सेहत है वो भी काफ़ी ख़राब हो चुकी है। ऐसे में अगर इनको आर्थिक मदद नहीं मिली शासन से या प्रशासन से अधिकारियों के द्वारा तो इनकी ज़िंदगी भी जा सकती है। तो यहाँ से मतलब चक्कर उक्कर भी आता है कुछ? हाँ, बिल्कुल चक्कर आता है, कहीं भी खड़ा रहता है तो ऐसा लगता है घबराहट सी होती है, चक्कर आती है, गिर जाए, लेकिन अपने हिम्मत बांध के। जो बच्ची की आपकी दशा है, पहले तो बच्ची सुंदर उंदर रही। हाँ, पहले बच्ची हमारी सुंदर थी। जी जी। देखने के बाद जो है आपका होश उड़ गया होगा, आज हमारी बच्ची के ऊपर क्या हाँ बीत रहा है। हाँ, ये बात ठीक। जी जी। तो एक देखिए माँ है और ये माँ भी जो है न्याय की गुहार लगा रही हैं। और लास्ट में आपका क्या कहना सरकार से? सरकार से यही कहना है कि हमारा न्याय मिले, हमारे बच्चों को न्याय मिले, हमारा हक हिस्सा मिले, हमारा नहीं हमारे बच्चे का मिले, हमारा सुनवाई हो, हर तरह से जांच भी हो अच्छे तरह से। और हमको भैया टेस्ट और क्या बोलते हैं उसको, डीएनए टेस्ट, जी वो जरूर होना चाहिए। जी जी जी। बस और कुछ तो नहीं। समझिए कि इस न्याय में बहुत देरी नहीं लगेगी और ना बहुत बड़ा काम है। डीएनए टेस्ट अगर इनके बच्चे का हो जाता है, मैं नहीं कहता हूँ, हमारा एक ही वीडियो दिखाने का मकसद होता है कि समाज में और लोग बचें ऐसी घटनाओं से, और जो भी है उनको न्याय मिले। डीएनए टेस्ट हो जाएगा तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हमारा एक ही मकसद होता है, कोई भी अगर दोषी व्यक्ति है तो आप बचने ना पाए, अगर कोई निर्दोष व्यक्ति है तो कोई झूठा फंसने ना पाए। तो क्या वो ये भी कहते हैं आपसे कि आप हमको झूठा उठा फंसा रहे हैं? कुछ ऐसी बात? वो तो खुद ही बोल रहा है कि तुम लोग झूठ में मिला के उनको फंसा रहे हैं, हमने ऐसा किया नहीं है, हम शादी उदी नहीं की, हमारा बच्चा नहीं, हमारी बीवी नहीं है, इसलिए तो बोलता है अपना केस वापस। शादी का कोई प्रमाण है आपके पास? नहीं था मेरे पास, सब जला दिया, फाड़ दिया। सब जला दिया? जी हाँ, कोई शादी का फोटो तो बचा है कि शादी कोई ऐसा फोटो नहीं है, फोटो था निकलवा के रखे थे लेकिन सब जला दिए, वो यानी आपके सारे प्रमाण को भी वो नष्ट कर दिया? खत्म कर दिए। जी जी जी। आप समझिए कि घर में रहते हुए इनके जितने भी प्रमाण थे कि ताकि ये जो आगे कानूनी लड़ाई ना लड़ सके, इन्हें सारे प्रमाण सब फाड़ फूड़ के फेंक दिले। लेकिन सारे प्रमाण भले ही खत्म कर दिए हैं, लेकिन जो बच्चा प्रमाण है अगर उसका डीएनए टेस्ट होगा तो सारा जो है आपको न्याय मिल जाएगा। हम यही चाहते हैं। पता है कि जो कानून है वो तमाम तरीके के सबूत मांगता है, तो सबूत के तरीके पर आपके पास क्या क्या है कि आप? 2 डायरी है मेरे पास। जी जी हाँ, 2 डायरी है जिसमें लिखा पढ़ा तो था लेकिन उसको फाड़ दे, क्या लेकिन उस कहीं डायरी में उनका लिखा हुआ शब्द है? हाँ, कहीं ना कहीं लिखा हुआ शब्द बचा है उनका। जी जी जी। अगर उनके जो है मतलब कि जहाँ भी वो दस्तखत किए हैं अगर उससे मिलान हो तो वो भी जो है मिल सकता है? हाँ, बिल्कुल मिल सकता है। जी जी। और जो मतलब कि कुछ ऐसे वैसे हल्के फुल्के जो भी कुछ प्रमाण है डायरी वारी के, लेकिन बहरहाल जो सबसे बड़ा पुख्ता सबूत है आपका बच्चा। जी, हमारा बच्चा है।
उस बच्चे की लड़ाई के लिए आप हक लड़ेंगे। बिल्कुल लड़ रहे हैं। तो हमारा ये भी कहना है कि जो भी ये भारत की एक लाचार मजबूर दलित बेटी है, इस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। और बाकी जो है देखिए, बात जातिवाद की नहीं होती, चाहे कोई ब्राह्मण हो, चाहे कोई क्षत्रिय हो, चाहे कोई ठाकुर हो, चाहे कोई मौर्य हो, चाहे बनिया, कोई भी हो, अपराधी की कोई जात नहीं होती है। अगर कोई अपराध किया है तो अपराधी है, चाहे कोई आतंकवादी हो तो, और कोई ये जरूरी नहीं कि आतंकवादी किसी एक ही जात का हो, कोई भी बन सकता है, जो भी गलत काम करता है वही आतंकवादी है। तो बात जातिवाद की नहीं है। कहते हैं कि जातिवाद पूछे ना कोई, हर क्या भजे सो हर क्या। इस धरती पर जातिवाद लेकर के नहीं चलना है कि ये मैटर चमार का और ब्राह्मण का है, ऐसा नहीं है। ये मैटर जो है एक लाचार मजबूर बेटी का है, और इस बेटी के साथ धोखा जिसने भी किया है उसको जो है कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि और किसी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद ना हो। और कड़ी सजा तभी उन्हें मिले, पहले जांच हो, उस बच्चे का DNA टेस्ट हो। और सजा की तो कोई बात ही नहीं है, ये लोग केवल हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। केवल आपको वही मतलब हक हिस्सा मिल जाए तो आप अपने बच्चे का भविष्य संवार लेंगे। बिल्कुल हम संभाल लेंगे। बाकी और आपसे उनसे कोई लड़ाई उस तरीके कोई से लड़ाई नहीं है। जी जी जी। तो ये जान लीजिए कि बहुत ही इनकी अच्छाई है, बहुत ही इनकी इंसानियत है कि इनको अगर हक हिस्सा मिल जाता है तो ये आमतौर से अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके अपना जीवन गुजारेंगी। बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा, जिनको भी लगता है कि इस बेटी को आपके वीडियो शेयर करने से न्याय मिल जाएगा, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। हमारा रिक्वेस्ट आपसे। जय हिंद, जय भारत।